और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद शिक्षक भर्ती को लेकर के कैबिनेट के एक फैसले के बाद खड़ा हुआ है और फैसला यह है कि शिक्षक बनने के लिए सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो देखिए, अब जो लोग शिक्षक पद के दावेदार हैं, उन्हें सरकार के इस फैसले का विरोध है। बिहार में विपक्ष भी नीतीश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल जो बिहार के ही युवा हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते थे, वो ही सरकारी नौकरी पा सकते थे बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन अब इस फैसले में बदलाव किया गया है। अब जो बिहार से दूसरे राज्य के लोग हैं, बिहार के जो बाहर के युवा हैं, वो भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले का विरोध हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि खासकर विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते, सीट खाली रह जाती है और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षा को पूरे देश के लिए खोल दिया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? और चलिए हम मिलवाते हैं खास मेहमान से। अब इस पूरे बयान के बाद क्या कहना है उनका, हम आपको सबसे पहले तो तारुफ करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी, स्वागत है आपका। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हमारे साथ, आपका स्वागत है। और आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान भी जुड़ी हैं, स्वागत है। और एलजेपी आर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी जुड़े हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा बीजेपी प्रवक्ता नवल जी से। वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, अभी किसी कमी के कारण, तकनीकी कमी के कारण जुड़ नहीं पाए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी से मेरा सवाल रहेगा। अभिषेक जी बताएं, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं, आपने शिक्षा मंत्री को खुद सुना, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी के अध्यापक नहीं मिल पाते हैं, साइंस के अध्यापक नहीं मिल पाते, इसीलिए ये फैसला लिया गया। क्या इतने सालों में इतनी कमी रह गई, इतने भी काबिल नहीं कर पाए शिक्षकों को कि अपने ही शिक्षक, अपने ही राज्य के छात्र पढ़ा पाए आगे? देखिए, दो मसले हैं। सबसे पहले मैं स्थिति ये स्पष्ट कर दूं कि आखिर ये संशोधन क्यों किया गया, सरकार की नीयत इसके पीछे क्या है। जो बेसिक कारण है वो ये है कि किसी भी आयोग के माध्यम से जब किसी भी प्रदेश में परीक्षा होती है, अगर सिर्फ उस प्रदेश, सिर्फ बिहार के नागरिक अगर इसमें शामिल हो रहे होते तो सरकार के पास इस बात की आशंका थी, संभावना थी कि कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय में चला जाता तो पूरी की पूरी बहाली प्रक्रिया ही लंबित हो जाती। इससे पहले भी 6 केसेस ऑलरेडी हाईकोर्ट में इसके अगेंस्ट जा चुके हैं। तो विभिन्न प्रदेशों का भी आप जिक्र अगर पूरे देश में करते हैं तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है, जो भारत का नागरिक हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर अपनी मेधा और प्रतिभा को साबित करने का। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा, आप शिक्षा मंत्री जी के बयान पर ये जो चर्चा कर रही हैं, उसके 2 पहलू हैं। पहला, जब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जब कंपटीशन में ज्यादा लोग बैठ रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से जो छान कर आते हैं वो और बेहतर होते हैं। लेकिन हम लोग इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आशय अगर इस संदर्भ में है कि बिहार के बच्चों, अभ्यर्थियों में मेधा और प्रतिभा की कमी है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार के बच्चों ने अपनी मेधा और प्रतिभा को देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के स्तर पर जो तर्क आप दे रहे हैं कि ज्यादा विकल्प होते हैं तो बेहतर छात्र, बेहतर शिक्षक चुनकर आते हैं, क्या ये इतने सालों के बाद सरकार को याद आया? और इसे पॉलिटिकल मूव क्योंकि बताया जा रहा है? पार्टियां ये कह रही कि पॉलिटिकल मूव है 2024 से पहले आपका। ये सब फालतू बातें हैं और उनकी तरफ से सेट किया गया पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी आप एक बात को इमेजिन कर लीजिए कि अगर सिर्फ बिहार के नागरिकों को इसमें शामिल होने का अधिकार होता, कोई व्यक्ति न्यायालय चला जाता, यह पूरा मामला लंबित हो जाता, तो यही विपक्ष के लोग राजनीतिक गिद्धों की तरह फिर इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे होते और कह रहे होते कि बिहार की सरकार ने समय रहते नियमों में संशोधन नहीं किया, इस वजह से इतना विलंब हुआ, इतना समय लगा। विपक्ष को चुप कराने के लिए क्या आपने अपने प्रदेश के युवाओं को यह सौगात दी है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, जिसका वो खुद ही, जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत से तैयारी करे, वही ठगा महसूस कर रहा है? क्या इकलौता रास्ता था? ऐसा नहीं है,
बीजेपी से सवाल करते हैं। एक सेकंड, आपने बहुत कुछ कह लिया। नवल किशोर यादव जी जुड़ चुके हैं। नवल किशोर यादव जी, यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन ना क्रिएट करे, किसी लिटिगेशन में ना फंसे ये पूरी भर्तियां, इसीलिए यह नियम ला दिया गया है। नवल किशोर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं? नहीं, नवल किशोर जी को आवाज नहीं मिल पा रही। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी भी जुड़ी हुई हैं और आपसे यह जानना बनता है कि 10 लाख नौकरी का वादा किससे था? पूरे देश के लिए था, बिहार के लोगों के लिए था? क्या सोच करके यह वादा किया गया था? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो किया था वो पूरे देश के संदर्भ में उन्होंने कहा था, और 19 लाख नौकरियां उन्होंने बिहार प्रदेश के लोगों के लिए कहा था। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में, लेकिन चलिए वो उनको मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 2.5 सालों तक सरकार में रही, लेकिन उन्होंने बिहार के युवाओं की कोई सुध नहीं ली। ये बहुत ही मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है जो अभी पिछले ही कैबिनेट में पास हुआ। और आप भी कहां ले रहे हैं सारिका जी? बिहार के लोगों की सुध आपने कहां ली? पूरे देश के युवाओं को रोजगार देने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार में कितने युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार है, जो राह तक रहे हैं कि मौका मिलेगा, हम परीक्षा देंगे, हम चुने जाएंगे? कहां आपने बिहार के लोगों को मौका दिया? आप तो पूरे देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 सप्ताह में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है हमारे सरकार के द्वारा। और ये जो कल जो नया नियमावली आया है, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए हमसे। और वो भी अपने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वो इस तरह की वैकेंसी में ओपन फॉर ऑल कर दे तो मुझे लगता है कि किसी भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नकल करती है लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती। अगर इस बार वो हमारे धरने पे चले, जिस तरीके की अभी बिहार में जिस तरीके से ओपन फॉर ऑल टीचर वैकेंसी में कर दी गई है, अगर बीजेपी भी अपने शासित राज्यों में ओपन फॉर ऑल कर दे तो मुझे लगता है कि वो एक जो प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच की जो मतभेदता है या जो एक छोटी सी भी डिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएगी और भाईचारा बढ़ेगा और मुझे लगता है लोगों को नौकरी मिलने के और रास्ते खुलेंगे। लेकिन अब देखने लायक बात होगा सारिका जी, 2 लाख नौकरी दे रही है, लेकिन 1,70,000 भर्तियां बहुत बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या को दाव लगा रही है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में नौकरियों का वादा करे तो समझ में आता है पूरे देश का है, लेकिन बिहार से अगर इस तरीके का बयान सामने आता है तो सुनिए बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। नीतीश सरकार पर बीजेपी बरसी है और क्या बयान सामने आया है ये भी आपको बताते चले। बिहार में छात्रों का हक मारा जा रहा है, यह बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया है। शिक्षा नियमावली में जो है बदलाव की का जम कर है। हमारे साथ बीजेपी नेता जी हैं। अब शिक्षक बनना है, अब बिहार नहीं है, बाहर वो भी आके जो है। तो नीतीश सरकार पर किस तरीके से बरसी है बीजेपी, ये भी हम आपको बताते चले, जहां पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बिहार के छात्रों को ठगा जा रहा है। बिल्कुल। और नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नया तुगलकी फरमान अब कि बाहर के लोग भाग ले सके तो बेचारा बिहार का लड़का कहाँ जाएगा। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अंग्रेजी में लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो बिहार की प्रतिभा का अपमान है, ये तो बिहारियों का अपमान है। क्या बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग नहीं हैं? यहाँ पर जो साइंस के इतने स्कूल और इतने कॉलेज चल रहे हैं उनमें क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? क्या आपके बाहर के लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ गई? ये तो वर्ग 3 की नियुक्ति है। जो प्राथमिक और नीचे की जो शिक्षकों की नियुक्ति वो तो वर्ग 3 की। और ये बात अब कह रहे हैं कि कहीं एक जगह ये भी देखा मैंने कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, तो फिर आपने विज्ञापन कैसे निकाला? और देखिए, पहले तो जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि अब आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। वो बनने के लिए आपको 15 साल 10 साल के बाद फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर जो टीटी पास जो करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे जिनको ऐसा कि आपको नियुक्ति पत्र कि आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। एक व्यक्ति
चलिए, आपने सुना सुशील मोदी इस पर क्या कह रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवल किशोर यादव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सारिका जी भी हैं, अभिषेक जी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमसे कुछ सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री वादा कर देते हैं, उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। ये बीड़ा उठा लिया इन्होंने कि हम वादे को पूरा कर रहे हैं, हम नौकरी देंगे दूसरे राज्य के युवाओं को भी अपने राज्य में। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनसे हमको कुछ सीखना नहीं है। वो तो परिवार पालने वाले लोग हैं। राज्य की जनता से, देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये जेल जाने आने वाले लोग हैं, इनसे हमको कुछ सीखना नहीं है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये जो शिक्षकों के नियुक्ति में जो भर्ती का जो संशोधन किया है, ये घोर अनर्थ है, अत्याचार है। आपको पता है कि बिहार के नौजवान पढ़ लिख के दूसरे राज्यों में जाते हैं, प्लान करते हैं, उनके साथ घोर अत्याचार होता है, लोग प्रताड़ित करते हैं। अपने राज्य में भी नीतीश कुमार प्रताड़ित करने लगे हैं। हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं है, पात्रता की कमी नहीं है, और ये जानबूझ के शिक्षक नियुक्ति नहीं हो इसके लिए किया है। और अच्छा नवल जी, एक बात बताएं कि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, बिहार के युवाओं के लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया? सारिका जी की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया था कि केंद्र में रहते हुए आप बिहार के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बताएं। अरे, केंद्र की सरकार केंद्र के लिए, भारत के लिए काम करता है। बिहार में जो काम करना है, 14 जगह पुल बन रहा है, ये सारे 4 लेन से जुट गए, सारे गांव में बिजली हो गए, सारे घरों में बाथरूम हो गए, ये सारे गांव में सड़क चलिए, ये मौका नहीं है ये अजय। चलिए ठीक है, लेकिन उनका कहना, एक तर्क ये है नवल किशोर जी कि ये सारे मामले, भर्तियां जो है वो अटक जाती थी। अब किस तरीके से कानूनी दांव पेच से भर्तियों को बचाते हुए इस तरीके का एक सोल्यूशन निकाला गया है, ये दलील है। तो ये दलील है, तो कानूनी दांव पेच इससे कल से पहले जो हो बिहार राज्य के बच्चों को ही नियुक्ति करना था, उस समय नहीं बुझा रहा था क्या? ये अभी तक शिक्षक संशोधन में नीतीश कुमार 2005 से सैकड़ों बार हर रोज खंड खंड ये बदलते रहते हैं। सही सवाल है अभिषेक झा जी, ये आपका सवाल पूछ ही लेते हैं। अगर कोई आम इंसान गूगल पे डाले बिहार शिक्षक भर्ती, कम से कम 10 टैब खुल जाएंगे जिसमें हर 10 दिन, 20 दिन, महीने भर की अपडेट खबर आती है। कोई एक साफ सुथरा हिसाब किताब नहीं है, हर दिन बदलते नियम। एक तो शिक्षक भर्ती को लेके जो अभ्यर्थी है वो आपके बदलते नियम से, अब और कितने बदलाव, और इस बदलाव को जो वो कह रहे थे कानूनी दांवपेच से बचाना, इकलौता यही तरीका था। नहीं, भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से निर्णय लिया गया है, और जब भी कभी बदलाव होते हैं तो लोग इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे बदलाव बेहतरी के लिए होते हैं। पूरे विश्व का नियम है, द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। लेकिन अभिषेक जी, जिस बदलाव की बात आप कर रहे हैं, अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर तो बिहार के युवाओं के लिए ऑप्शंस नहीं खुले ना, उन्होंने तो ऐसा कोई नियम नहीं किया। धीरेन्द्र कुमार जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। धीरेन्द्र जी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। धीरेन्द्र जी, एक छोटी बात, अभिषेक जी आ रहे हैं आपके पास एक एक करके। धीरेन्द्र जी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इस पर। देखिए, चंद्रशेखर जी का जो बयान है वो देखिए खुद ही द्वंद्व में है। कितना हास्यास्पद है उनका बयान कि प्राथमिक विद्यालय में सीटेट का उनको सीटेट वालों को जगह मिलेगी अगर ये हटा रहे हैं डोमिसाइल को, और उसमें बहाली होनी है प्राथमिक की। अब प्राथमिक शिक्षकों में विषय का कहाँ बहाली होना है? तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि गणित और साइंस के हमको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम इसको सीटेट वालों को इसमें जगह देंगे। अरे भाई, बिहार को आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। 30 से 40% लोग IIT में बिहार के लोग जा रहे हैं, आप उनको बिना कोई सुविधा के। और ये वशिष्ठ नारायण सिंह गणितज्ञ को भूल गए इस बिहार की मिट्टी को। तो किस तरह के ये बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी? मुझे लगता है कि उनको पद त्याग कर देना चाहिए। ये लोग बहाली निकाल रहे हैं ना, अभी बहाली के बदले जमीन के, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग हैं ना। तो पूरे देश, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। नौकरी देंगे, उसके बदले में बिहार में जमीन लेंगे। इसी का एक खेल चल रहा है। 9 बार बहाली में संशोधन हुआ है, ये भी विश्व के इतिहास में पहली बार है। और BPSC को दिए हैं, जिसको इतनी बहाली एक बार परीक्षा लेने की अभी व्यवस्था नहीं है उनके पास। बिहार में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
कि 9 लाख लोगों का परीक्षा एक बार ऑनलाइन लिया जा सके या ठीक इस तरह है, का। यानी आप तो भी यही कहीं कह न रहे कहीं हैं वीरेंद्र जी गड़बड़ कि झाला संशोधन करने के बार बार लिए किए जाते ये हैं और लोग- इससे लोग- युवाओं को लोग- दिक्कत होती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इससे फायदा होगा। देखना